Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class. I hope you all are good and fine. And as you know, in our previous class we have discussed few examples of measuring instruments, means 3 examples of measuring instruments of chapter number 2. तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, ठीक है, विच इज़ वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और गेज वेटेड सिलेंडर. ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमने जो है वो रेस्ट ऑफ 2 एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कस करनी है. उसके बाद एक टॉपिक है एरर का, वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. और उसके बाद फिर हम जो है वो आज इस चैप्टर को आज की क्लास में एंड कर देंगे. फिर एंड में हम पूरे चैप्टर का जो है वो एक रिवीजन, एक गो थ्रू करेंगे, ताकि पूरा चैप्टर आप लोगों का रिकॉल हो जाए, एक अच्छे से पूरा चैप्टर आप लोगों को मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए. ऑलराइट, तो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्लास विद द 4th एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज फिजिकल बैलेंस. नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ फिजिकल बैलेंस. ऑलराइट, तो फिजिकल बैलेंस की हेडिंग डाल दिएगा. 4th एग्जाम्पल है आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, फिजिकल बैलेंस. तो फिजिकल बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस क्या है? वो डिवाइस जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का हम जिससे मास मेजर करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. ऑलराइट, तो इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिएगा. अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द मास of a body or object. A device which is used to measure the mass of a body or object. किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. दैट डिवाइस इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस. की डायग्राम क्या है, बुक में आप लोग के पास बनी है, आप लोग देख सकते हैं. क्योंकि आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके आए 9th क्लास में, तो यहाँ पे इस वजह से हम डायग्राम नहीं बना रहे. आप लोगों को पता है डायग्राम पेपर में बनाने के लिए आएगी नहीं थ्योरी में, हाँ प्रैक्टिकल में ज़रूर आएगी. जिनका प्रैक्टिकल नंबर 7 होगा उसके अंदर, प्रैक्टिकल नंबर 7 के अंदर हम लोग ने जो है वो फिजिकल बैलेंस पढ़ना है और उसके प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है. लेकिन 9th में भी आप लोग आरडी मॉडल का मास वगैरह जो है मेजर करते आए होंगे, और जो है वो करेंगे कुछ लोग जो है वो यहाँ पे. तो उसमें यह है कि जो है फिजिकल बैलेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. अच्छा, अब फिजिकल बैलेंस की डेफिनेशन आपने लिख ली. वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास मेजर करते हैं. तो ये डिवाइस जो है वो कौन सी डिवाइस कहलाती है? फिजिकल बैलेंस कहलाती है, ठीक है. फिजिकल बैलेंस के पास लास्ट जो है वो हम चलेंगे लास्ट एग्जाम्पल विच इज स्टॉप वॉच. हैंड डाल दिएगा स्टॉप वॉच. ठीक है. अच्छा जी, स्टॉप वॉच स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टॉप वॉच कौन सी डिवाइस है? ये वो डिवाइस है जिसमें अगर किसी भी इंटरवल का हमें टाइम रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, वो टाइम रिकॉर्ड हम बेसिकली स्टॉप वॉच से करते हैं, ठीक है. अगर हम टाइम मेजर करें, टाइम मेजर करना और रिकॉर्ड करना दो अलग अलग बात है, ठीक है. मतलब टाइम मेजर करने का मतलब है टाइम नोट करना. फॉर एग्जांपल टाइम अभी क्या हो रहा है? टाइम अभी हो रहा है फॉर एग्जांपल 6 o'clock. तो इट मीन्स डैट 6 बज रहे हैं अगर अभी, तो ये हमने टाइम नोट किया, टाइम जो है वो हमने मेजर किया, ठीक है. लेकिन जो है अगर किसी भी इंटरवल का टाइम चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक लड़का है भागते हुए जा रहा है, हमने जो है उसके 100 मीटर की रेस का टाइम नोट करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए जो वॉच यूज़ करते हैं वो क्या है? स्टॉप वॉच, ठीक है. मतलब किसी भी इंटरवल का टाइम आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का टाइम रिकॉर्ड करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए जा रही है, कितनी देर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई है, तो वो जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं बेसिकली टाइम, वो टाइम हम रिकॉर्ड कौन सी वॉच से करते हैं? स्टॉप वॉच, ठीक है. दैट इज वॉच विच इज यूज टू रिकॉर्ड द टाइम इंटरवल. किसी भी टाइम इंटरवल को अगर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो उसको हम कौन सी वॉच यूज़ करते हैं? उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. ऑलराइट,
तो स्टॉप वॉच में भी अदर एनालॉग और डिजिटल बोथ, ठीक है, एनालॉग भी होती हैं स्टॉप वॉच, डिजिटल भी होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में जो है वो हॉर्स रेस है, ठीक है, तो जैसे इस रेस स्टार्ट हुई स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, ठीक है, और स्टॉप वॉच चल रही है और जो है वो जहाँ से ही जो है लैंडमार्क जो है उनका वहाँ तक आया तो देखा कि पहले हॉर्स ने जो है ये रेस जो है वो 100 मीटर की इतने टाइम में जो है कवर की है, फॉरन स्टॉप वॉच रोक दी। ऑलराइट, या आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6, उसके अंदर आपने देखा कि जो है वो 20 ऑब्जर्वेशन का हमको टाइम चाहिए, तो जैसे ही पेंडुलम मूव करना स्टार्ट किया स्टॉप वॉच ऑन कर दी, जैसे ही 20 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई तो स्टॉप वॉच रोक दी, बोला कि 20 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो आपके पास 2 मिनट्स आ रहा है, ठीक है, राउंड अबाउट। तो ये एक एग्जाम्पल। तो बेसिकली किसी भी इंटरवल का टाइम नोट करना हो, स्कूल में जो है वो आपके गेम्स होते हैं, 100 मीटर की 400 मीटर की रेस है, ठीक है, जो है बताया कि भाई इस बच्चे ने ये रेस जो है वो विन की है और इसका जो टाइम था 1 मिनट 33 सेकेंड। तो ये टाइम जो रिकॉर्ड आपने किया इस इंटरवल का 100 मीटर का, ठीक है, तो बेसिकली वो किस वॉच से जो है वो मेजर किया, किस वॉच से रिकॉर्ड किया, वो क्या है, स्टॉप वॉच कहलाती है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच, कौन सी स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है, कौन सी स्टॉप वॉच ज़्यादा एक्यूरेट होती है, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई स्टॉप वॉच जो है वो ज़्यादा बेहतर कौन सी होगी, डिजिटल, उसके अंदर सेकंड्स के साथ मिली सेकंड्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। एनालॉग में सिर्फ सेकंड्स तक हम जो है मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सेकंड है और डिजिटल का लीस्ट काउंट किया 0.1 सेकंड, मतलब 1 मिली सेकेंड। ऑलराइट, तो खैर फिलहाल यहाँ पे स्टॉप वॉच पर बात करते हैं। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन जल्दी से लिख लीजिएगा, अ वॉच या और डिवाइस, ठीक है, अ वॉच या अ डिवाइस विच इज़ यूज टू, अ डिवाइस या अ वॉच विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द टाइम इंटरवल, विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज स्टॉप वॉच, ठीक है। तो जो है ये आपके पास स्टॉप वॉच की डेफिनेशन आ गई और जो है यहाँ तक आकर आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली। और एज यू नो इफ़ वी मेजर द टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, लाइक जो टाइम मूव चल रहा है उसको अगर हम जो है वो मेजर करते हैं, वी यूज़ रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इफ़ वी वांट टू रिकॉर्ड द टाइम इंटरवल तो देन वी यूज़ स्पेशल वॉच, वी यूज़ स्पेशल वॉच नोन एज स्टॉप वॉच। ऑलराइट, तो हम स्पेशल वॉच यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं। तो यहाँ तक आके इनकी डायग्राम बनाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बस डेफिनेशन लिखें, आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। यहाँ तक हमने जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसकी एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट और लास्ट टॉपिक विच इज़ एरर, ठीक है। एरर एक्यूरेसी कुछ बच्चों ने डिस्कस किया कि सर ये आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि अभी हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े तो अब हम जो है ये टॉपिक एरर का डिस्कस करेंगे ताकि अब आप लोगों को एरर ज़्यादा सही से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिएगा, लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एरर। एरर क्या है? एरर अक्सर जगह सुनते होंगे, एरर आ गया, फ़ोन में एरर आ गया, लैपटॉप में एरर आ गया, पीसी में एरर आ गया, ठीक है, यूएसबी में एरर आ गया, मेमोरी कार्ड में एरर आ गया। एरर मतलब ख़राबी, ठीक है, वायरस, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जब एरर की बात करेंगे तो वहाँ पे वायरस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आजकल आपको पता है एक वायरस जो है वो इंसानों में एक बड़ा ज़बरदस्त एरर चल रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे सबसे पहले। दूसरा ये कि वायरस आपको पता है आजकल बहुत चल रहा है, तो वो एक इंसानों का एरर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एरर की एक सिंपल जनरल टर्म में फिजिक्स में एरर की बात करते हैं तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट्स का एरर है। मतलब अगर कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई भी चीज़ मेजर की, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की, कोई भी रीडिंग नोट की और वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से डिफरेंट आई तो इट मीन्स देयर इज एरर। ऑलराइट, तो एरर मीन्स सिंपल और आसान अल्फाज में एरर कि एक्चुअल रीडिंग और ऑब्जर्व रीडिंग का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। ऑलराइट, कि अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जर्व रीडिंग, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल and observed reading is called an error. The difference between actual
and observed reading is called an error. The difference between actual reading and observed reading is called an error. Actual reading और observed reading का difference क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इस बोर्ड की लेंथ जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर, सपोज करें. अब आपको मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दूँ, स्केल बोलूँ कि आप इस ज़रा लेंथ मेजर करके बताएं लेंथ कितनी है. आपने लेंथ मेजर करके मुझे बताइए, आंसर आ रहा है 3.5 मीटर. आपने बताया सर आंसर आ रहा है 3.5 मीटर. अब बोलो नहीं, देयर इज अ एरर, देयर इज सम एरर, बिकॉज आई नो दैट द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 4 मीटर, मीन्स एक्चुअल रीडिंग ऑफ दिस बोर्ड इज 4 मीटर. एक्चुअल रीडिंग 4 मीटर की है, आपने ऑब्जर्व करके आंसर आ रहा है 3.5 मीटर. इट मीन्स दैट देयर इज अ एरर ऑफ 0.5 मीटर. 0.5 मीटर का एरर क्यों आ रहा है? अब फिर वो चेक करें, या तो स्केल खराब है या फिर आपको गलती कर रहे हैं, रीडिंग मेजर करनी नहीं आ रही. ठीक है, तो एरर के फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं और टाइप्स हम बाद में डिस्कस करते हैं. फिलहाल एरर समझ रहे हैं कि एक्चुअल और ऑब्जर्व रीडिंग का एरर, कि एक्चुअल और ऑब्जर्व रीडिंग का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है? एरर है. एक्चुअल रीडिंग 4 मीटर थी, ऑब्जर्व रीडिंग आ गई 3.5. मेजर करने पे जो रीडिंग आ रही है उसको कहते हैं ऑब्जर्व. एक्चुअल रीडिंग जो कि ऑलरेडी होनी चाहिए, हमें पहले से पता है. ठीक है, एक्चुअल रीडिंग. अब ऑब्जर्व करिए उसको तो आंसर वो नहीं आ रहा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है कि भाई सॉलिड सिलेंडर दे दिया, वर्नियर कैलिपर से आप जो है वो उसका वॉल्यूम मेजर करें. मुझे पता उसका वॉल्यूम क्या आएगा, आप लोगों को बोला कि मेजर करें, वो आंसर बताएं, मेजर करके आंसर वो नहीं आ रहा. ठीक है, मुझे पता है 22 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब, फॉर एग्जांपल 22 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मेजर किया, आंसर आ रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो मैं क्या कहूँगा फौरन, देयर इज अ एरर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब. तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का एरर है, क्यों आ रहा है? फिर आप चेक करेंगे यार हमने रीडिंग में तो कोई मसला नहीं किया. आप इंस्ट्रूमेंट पहले चेक करेंगे, कोई वहाँ पे तो एरर नहीं है, जीरो एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर वहाँ पे तो नहीं है. तो वो एरर की टाइप एक अलग है, वो हम प्रैक्टिकल्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो आप रीडिंग मेजर कर रहे हैं खुद अपने हाथ से, उसको जो रीडिंग मेजर कर रहे हैं, वो जो रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बेसिकली ऑब्जर्व रीडिंग है. और एक्चुअल रीडिंग ऑलरेडी जो है वो पता होती है. तो एक्चुअल और ऑब्जर्व रीडिंग का जो डिफरेंस है वो बेसिकली जो है वो क्या कहलाता है? एरर कहलाता है. जैसे कि आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी, द डिफरेंस मीन्स जो है वो सब्ट्रैक्शन. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड ऑब्जर्व रीडिंग. तो इसका अगर हम छोटा सा एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो एरर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्चुअल रीडिंग माइनस ऑब्जर्व रीडिंग. ऑलराइट, तो एक्चुअल रीडिंग में से अगर ऑब्जर्व रीडिंग को माइनस कर दें और एक्चुअल और ऑब्जर्व रीडिंग का जो डिफरेंस है, अगर इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल रीडिंग और ऑब्जर्व रीडिंग दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. इसका मतलब कोई एरर नहीं. ठीक है, और अगर एक्चुअल रीडिंग ज़्यादा है, ऑब्जर्व रीडिंग कम है, तब भी एरर. ऑब्जर्व रीडिंग ज़्यादा है, एक्चुअल रीडिंग कम है, तब भी एरर. ठीक है, तो ये आपके पास एक एरर का छोटा सा फॉर्मूला आ गया. अब जब आपने एक्चुअल और ऑब्जर्व रीडिंग के डिफरेंस से ये आपने फाइंड कर लिया कि भाई देयर इज सम एरर, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, आंसर 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है. देयर इज सम पॉजिटिव और नेगेटिव एरर. तो वो एरर किस वजह से है, वो एरर किस वजह से, दैट वजह इज कॉल्ड टाइप, मीन्स वो किस टाइप का एरर है. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरर. तो अब हम टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हेडिंग डाल दिएगा टाइप्स ऑफ एरर की. टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 types of error. There are 4 types of error. Sorry, there are only 3 types of error. So first is systematic error. Second, personal error. And third and last is random error. तो एरर की 3 टाइप्स हैं. ठीक है, इसको देखें जल्दी से, इसको कॉपी करें.
तो एरर की हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स में आपके पास एक सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हैंड डाल दीजिएगा, सिस्टमैटिक एरर। So you can say systematic error or instrumental error, both are same. So you can write instrumental instead of systematic, both are same. Instrumental error लिखें या systematic या दोनों लिखें, बात एक ही है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है या इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, और करके इंस्ट्रूमेंटल एरर एक ही बात है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है या इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, एक ही बात है, ठीक है। क्या होता है सिस्टमैटिक एरर? द एरर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिसऑर्डरनेस इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में डेफिनेशन लिख लें, द एरर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिसऑर्डरनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू द डिसऑर्डरनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है वो एरर क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, ठीक है। ये एपरेटस यूज़ करेंगे, इससे आप चेक करेंगे। जब हम इसको क्लोज करते हैं, दोनों जॉज मिलाते हैं, अपर और लोअर जॉज, ठीक है। देखिएगा कि जब इसको हम क्लोज करेंगे तो अपर जॉज और लोअर जॉज जब मिल जाएंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज जब मिल जाएंगी, तो उसके बाद दोनों जीरो, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो आपस में कॉन्साइड करने चाहिए। अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के दोनों जीरोज आपस में कॉन्साइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज सम एरर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा, नेगेटिव एरर या पॉजिटिव एरर, कुछ ना कुछ एरर होगा। अब वो नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो इधर कुछ ना कुछ एरर है, जीरो को कॉन्साइड करना चाहिए, मीन्स जीरो एरर होना चाहिए। तो कुछ एरर नहीं है, इससे मतलब कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है। लेकिन अगर आपने चेक किया कि प्रैक्टिकल करने के बाद चेक किया, बेहतर ये है कि पहले ही चेक कर लें कि कोई एरर तो नहीं है। इसको क्लोज किया, दोनों जॉज मिलाई तो जीरो दोनों आपस में कॉन्साइड अगर नहीं करे तो इट मीन्स देयर इज सम एरर, इट मीन्स दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। वो एरर कौन सा एरर कहलाता है? सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। तो सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो किसी भी सिस्टम की वजह से या इंस्ट्रूमेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल फिजिकल बैलेंस, अब बैलेंस सेट नहीं किया, बबल सेंटर में नहीं आया, उसकी नॉब पॉइंटर जीरो पे नहीं आई, आपने सही से सेट नहीं किया, प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑब्जर्व रीडिंग जो होगी आपकी वो गलत आएगी, क्योंकि आपने उसको सेट नहीं किया सही से। तो अगर वो सेट कर लें पहले तो आपका सिस्टमैटिक एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर आपने इंस्ट्रूमेंट के जो खराबी की वजह से, उनकी डिसऑर्डरनेस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर सेकंड टाइप ऑफ एरर विच इज पर्सनल एरर। ऑलराइट, नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या है? तो हेडिंग डाल दिएगा, पर्सनल एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्सनल एरर क्या होता है? द एरर विच इज यूज और द एरर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू आवर मिस हैंडलिंग। ऑलराइट, जो हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से एरर प्रोड्यूस होता है, उस एरर को हम बेसिकली पर्सनल एरर का नाम देते हैं। हमने जो है वो गलत रीडिंग नोट की, तो हमारी गलत रीडिंग नोट करने से, हमारे एपरेटस को गलत यूज़ करने से जो एरर प्रोड्यूस होगा वो एरर क्या कहलाता है? पर्सनल एरर। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एरर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू आवर मिस हैंडलिंग, ठीक है, आवर ओन मिस हैंडलिंग आप लिख सकते हैं। द एरर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू आवर ओन मिस हैंडलिंग और ड्यू टू आवर मिस हैंडलिंग इज कॉल्ड एज personal error. The error which is produced due to our own mishandling या due to our mishandling is called as personal error. Alright, तो वो एरर जो हमारी ही गलती की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, उस एरर को हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करा, उसको जो है वो
लॉक सही नहीं लगाया, ठीक है, और स्फीयर मूव होके नीचे गिर गया, फिर आपने स्फीयर दोबारा लगाया, फिर आपने उसकी दोबारा वैसी ही रीडिंग नोट कर ली, ठीक है, तो पहले एक और रीडिंग जो है, तो दोनों रीडिंग में अब क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, या आपने जो है वो सही से उसको क्लोज नहीं किया, आपने रीडिंग नोट कर ली, तो अब यहाँ पे तो आपकी अपनी मिसहैंडलिंग की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, तो वो एरर कौन सा एरर कहलाता है, पर्सनल एरर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर विद द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ एरर विच इज़ रैंडम एरर। तो वो एरर जो सराउंडिंग में टेम्परेचर या सराउंडिंग की वेरिएशंस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, वो उस एरर को रैंडम एरर का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एरर, द एरर which is produced due to the variation in surrounding, the error which is produced due to the variation in surrounding is called as random error. The error which is produced due to the variation in surrounding is called as random error. इसकी एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, उसके बाद इसी तरह आप जो है वो कोई हीट बेस्ड प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें आपको टेम्परेचर मेजर करना होता है कि 20 सेकंड के अंदर कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कैलोरीमीटर के अंदर वाटर को हीटअप करके रखा, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर उसके अंदर डिप किया, जैसे ही जो है उस हीट सप्लाई करने से जैसे ही टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर का कहाँ जाएगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, तब आपने जो है वो उसके अंदर फ्लेम उसका जो है वो बंद कर देना है। फ्लेम बंद कर दिया, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि अब 20 सेकेंड्स में आपको 20 मिनट में आपने जो है वो 20 टाइम्स टेम्परेचर नोट करना होता है, ताकि आप टेम्परेचर जो ड्रॉप होगा 20 मिनट्स के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होगा हीट प्रोवाइड ना करने से, तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा, ठीक है। लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 45-50 था तो टेम्परेचर ड्रॉपिंग जो होगी वो बहुत कम होगी, मतलब 20 मिनट्स में जो टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए था 100 से 75 पे या 100 से 74 पे, वो बचाए 100 से 74-75 पे आने के 100 से 84-85 पे आएगा। तो अब यहाँ पे जो सराउंडिंग की टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से जो रीडिंग आपकी गलत हो रही है, ऑब्जर्व रीडिंग आपकी गलत आ रही है, तो इसका मतलब इस एरर को हम बेसिकली रैंडम एरर का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आके आपका जो है वो एरर की टाइप और यहाँ तक आके चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ज़रा इसको देखें, फिर हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं।